सेमुषी कक्षा 9वीं तृतीय पाठ गोदोहनम। गोदोहनम पाठ का अर्थ है गाय का दूहना। प्रस्तावना है इसकी। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह इति पुस्तक से संक्षिप्त कर और संपादित कर उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कथा है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। जो धनवान और सुख का आकांक्षी होने के लिए इच्छुक महीने भर दूध दूहना रोक देता है। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर से संचित दूध एक बार ही बेचकर संपत्ति अर्जन करने में समर्थ हों। परम मासान्ते यदा सः दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। किंतु महीने के अंत में जब वह दूध दूहने के लिए प्रयास करता है तब वह दूध का बिंदु भी नहीं प्राप्त करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरंजितः भवति। दूध प्राप्त करने के स्थान में वह गाय के पैरों के प्रहार से रक्तरंजित हो जाता है। अब गच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृहे क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। और जानता है कि दैनिक कार्य यदि महीने तक संग्रह कर किया जाता है, महीने भर संग्रह कर रख दिया जाए और एक दिन किया जाए तो लाभ के स्थान में हानि ही होती है। यह नाटक है। इसका पहला दृश्य प्रारंभ होता है। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मंच पर मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव स्तुति करती है। रचयन्ती रच धातु क्षत्रि प्रत्यय है। तो मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर से शिव स्तुति करती है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभवन। लड्डू के गंध का अनुभव करता हुआ प्रसन्न मना चंदनः, प्रसन्नचित चंदन। चंदन कहता आहा सुगंधस्तु मनोहरः। आहा सुगंधः तो सुगंध तो मनोहर है। सुगंधस्तु का संधि विच्छेद, सुगंधः जोर च। सुगंध तो सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य देखकर, विलोक्य में वी उपसर्ग, विलोक्य वी उपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय है। देखकर अये मोदकानि रच्यन्ते, अये लड्डू बनाए जाते हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, आस्वादयामि तावत, तो आस्वाद कर लेता हूँ, चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुमिच्छति, मोदक लड्डू ग्रहण करना चाहता है। ग्रहीतुम जोर इच्छति, ग्रहीतुम में म हलंत होगा, उससे ई निकल जाएगा आगे, इच्छति।
लड्डू ग्रहण करना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ कहती है, विरम विरम, रुकें रुकें, माँ स्पृश, स्पर्श नहीं करें, उसे छुए नहीं। एतानि मोदकानि, ये लड्डू, उनका कहना और पूरा होता नहीं। इसी बीच पुनः चंदन कहने लगता, किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रुद्ध होती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तब तुम्हारे हस्त निर्मितानि, हाथ से बने, मोदकानि दृष्ट्वा, मोदक को देखकर, लड्डू को देखकर, दृष्ट्वा में दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय। अहम जिह्वा लोलुप्ताम, मैं जिह्वा लोलुप्ताम, जीभ के लालच को नियंत्रितुम, नियंत्रित करने में अक्षमः अस्मि, अक्षम हूँ। तुम्हारे हाथ से निर्मित लड्डू को देखकर मैं जीभ के लालच को नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो। त्वमिदम, त्वम जोर इदम, मोहलंत होगा और उससे ई निकल जाएगा आगे इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका सम्यक जानामि, सम्यक भली भांति, अच्छी तरह, जानामि जानती हूँ, नाथ स्वामी, हे स्वामी अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि, किंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त हैं। मल्लिका भो अत्र पूजनम, चंदन कहता फिर, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो शीघ्र ही पूजा पूर्ण करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र यहाँ पूजनम, पूजा न भविष्यति, नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम मैं, स्वसखिभिः सह, अपने सखियों के साथ, स्वः कल, आने वाला कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रति गमिष्यामि, जाऊंगी। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्रांच, और धर्म यात्रा वयं करिष्यामः, हम लोग करेंगे। चंदन कहते हैं अब सखिभिः सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुख प्रकट करता है। मल्लिका कहती, आम हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः, कपिला आदि, सर्वाः गच्छन्ति, सभी जाती हैं। उनकी सखियों का यह नाम है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, ये सभी जाती हैं। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, तवागमनस्य, तुम्हारे जाने का औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है, न जोर अस्ति, नास्ति नहीं है। वयम, हम लोग, सप्ताहांते, सप्ताहांते, सप्ताह, इसमें संधि विच्छेद है, सप्ताहांते, सप्ताहांते, सप्ताह जोर अंते, यहाँ सप्ताह के अ और यह अ मिलकर दीर्घ संधि से आ हुआ है, सप्ताहांते। हम लोग सप्ताह के अंत में 7 दिन के बाद प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामः, आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, धेनोः, गाय के, दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, दूध दूहने की व्यवस्था को, परिपालय, पूर्ण करें।
अब नाटक का विभाग दृश्य में होता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। चंदन कहता अस्तु, ठीक है, गच्छ सखिभिः सह, जाओ सखियों के साथ, धर्म यात्रया आनंदिता च भव, धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन करूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः, शिवाः जोरते, शिवास्ते संधि विच्छेद है, शिवास्ते, शिवाः जोरते, ते माने तुम्हारे, पंथानः मार्ग, शिवाः कल्याण प्रद हो, शिवास्ते सन्तु पंथानः। चंदन कहता मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। गता गम धातु से अक्तो प्रत्यय है। गता गम धातु अक्तो प्रत्यय और इसमें टाप स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है टाप लगाकर। मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु, ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दूहने का काम करके, कृत्वा क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय, दुग्ध दोहन करके, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अपने प्रातः काल के खाने का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर, दुग्ध पात्र हस्तः, दूध दूहने का बर्तन हाथ में ले, नंदिन्याः समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी गाय है, नंदिनी के पास जाता है। अब उमा नाम की एक बालिका आती है वहाँ पर, वह कहती मातुलानी मातुलानी, मातुलानी का यह संबोधन का रूप है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन कहता उमे, यह उमे उमा के संबोधन का रूप है। उमे, हे उमे, अहम तू मातुलः, मैं मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय, कहो, किं क्या ते तुम्हारा प्रियं करवानी, प्रिय करूं, तुम्हारा क्या हित करूं। उमा मातुल मामा, पितामह कथयति, पितामह कहते हैं, मासानंतरम, मासानंतरम संधि विच्छेद, मासानंतरम, मास जोर अनंतरम, महीने भर बाद, मास मास जोर अनंतरम, एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र वहाँ यानी उस महोत्सव में, 63 सेटक मितम, 300 सेर, दुग्धम अपेक्षते, दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था, यहाँ ऐसा विशेषण है और व्यवस्था विशेष्य, यह व्यवस्था भवद्भिः करणीया, आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से चंदन खुश होता है। 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 300 सेर दूध, शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव,
दूध की व्यवस्था होगी ही। इति पितामहं प्रति, यह पितामह के प्रति त्वया वक्तव्यम, तुम कह देना। उमा, धन्यवादः मातुल, मामा धन्यवाद। याम्यधुना, याम्यधुना संधि विच्छेद, यामी जोर अधुना, या धातु होता है जिसका अर्थ होता है जाना, जैसे गम धातु का अर्थ होता है जाना, वैसे ही और इसका धातु रूप चलता है याति यातः यान्ति, यास याथः याथः, याम यावः यामः। तो उमा कहती है यामी अधुना, अब जाती हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। अब तृतीय दृश्य प्रारंभ होता है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलिषु गणयन, अंगुली पर गिनते हुए। गणयन यह गण धातु से शत्रु प्रत्यय है। उंगली पर गिनते हुए, अहो आहा सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 सेर दूध। अनेन तू, इससे तो बहुधनम लप्स्ये, बहुत धन प्राप्त कर लूंगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब कृपया तू अहम, तुम्हारी, तब तुम्हारी कृपया, कृपा से, तो अहम मैं धनिकः भविष्यामि, धनिक हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः, प्रसन्न होकर वह, धेनोः गाय की, बहुसेवाम बहुत सेवा करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयति, वह सोचता है, मासान्ते एव, महीने के अंत में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रत्येक दिन दोहन करता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम, जो हो। मासान्ते एव, महीने के अंत में ही, संपूर्णतया, संपूर्ण रूप से, दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहना करूं। एवं कर्मेण, इस प्रकार, 7 दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका वापस आती है। वह गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अपनी सखियों के साथ गई थी, वह वापस आती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश कर, प्रविश्य में प्रविश्य, इसमें प्र उपसर्ग, विष धातु और ल्यप प्रत्यय है। प्रवेश कर, स्वामिन, स्वामी, प्रत्यागता हम, मैं वापस आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। चंदन कहता है मल्लिके, मल्लिके यह संबोधन रूप है मल्लिका का, तब तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी तरह सफला जाता, सफल हुई। तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह सफल हुई।
काशी विश्वनाथस्य कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, प्रिय निवेदन करता हूँ, अच्छी बात, हित की बात कहता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, साश्चर्यम सजोर आश्चर्यम, साश्चर्यम। सजोर आश्चर्यम, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ एवं ऐसा है। धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त क्या प्रियतर हो सकता है, धर्म यात्रा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। धर्म यात्रातिरिक्तम संधि विच्छेद धर्म यात्रा योर अतिरिक्तम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त अधिक प्रिय क्या हो सकता। चंदन फिर कहता ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुख के घर में, गांव के जो मुख्य हैं उनके घर में महोत्सव, महोत्सव मासान्ते भविष्यति, महीने के अंत में होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितम दुग्धम, 300 सेर दूध अस्माभिः दातव्यम अस्ति, हमें देना है। गांव के प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, वहाँ उस महोत्सव में 300 सेर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु परंतु एतावन मात्रम, एतावन मात्रम संधि विच्छेद एतावत योर मात्रम, एतावन मात्रम इतनी मात्रा में दुग्धम दूध कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारय मल्लिके, मल्लिके विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन दोहनम कृत्वा, दोहन कर यानी दूध दूह कर, दुग्धम स्थापयामः चेत, दुग्ध रखे यदि, तत् वह सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध दूहना नहीं करूं। प्रत्येक दिन दूध दूह कर यदि रखें तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। दूध जिस दिन दूहा जाए उसे शीघ्र ही गर्म करके उपयोग किया जाता है। बिना गर्म किए हुए यदि उसको रख दिया जाए या गर्म करके भी बहुत देर छोड़ दिया जाए तो दूध खराब हो जाता है। इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, दूध का दोहना नहीं करें। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन में ही समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावः, संपूर्ण दूध दूह लूँगा। मल्लिका स्वामिन, स्वामी त्वम तु चतुरतमः, तुम तो सबसे चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अधुना इस समय दुग्ध दोहनम विहाय, दूध का दूहना छोड़कर केवलम नंदिन्याः, केवल नंदिनी की सेवाम एव करिष्यामः, सेवा ही करूँगा। अनेन इससे अधिकाधिकम, अधिकाधिकम संधि विच्छेद अधिक जोर अधिकम,
अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्याभ्यः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव द्वावेव संधि विच्छेद द्वौ जोर एव, अयादि संधि है, औ का आव हो जाता है और उस आव में फिर यह ए लग गया। द्वौ जोर एव द्वावेव, दोनों ही धेनोः सेवायाम, गाय की सेवा में निरतौ भवतः, लीन हो जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, घास आदि और गुड़ खूब खिलाते हैं। दुधारू पशु को गुड़ आदि देने से उसका दूध बहुत बढ़ता है। कदाचित कभी विषाणयोः, दोनों सिंगों में तैलम लेपयतः, तेल लगाता है। तिलकम धारयतः, तिलक करता है। रात्रौ नीराजनेनापि तोषयतः, और रात में नीराजन से, नीराजन अर्थात आरती से, आरती उतार कर उसे संतुष्ट करता है। अब चंदन कहता मल्लिके, मल्लिके आओ, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार अर्थात कुम्हार के पास चलते हैं, क्योंकि 300 सेर दूध दूहना है, उसके लिए पर्याप्त पात्र भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः, दूध के लिए बर्तन का भी प्रबंध करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं।